के भी छूने को करता है दिल, पाके भी पाने को करता है दिल। आवारगी आने लगी, सांसों में खुशबू छाने लगी। दिल पे दीवानगी छा गई इस कदर, बंद आँखों से भी मुझको आए नजर। कैसे कहे हमें कितनी मोहब्बत है, हाँ मोहब्बत है। मैं जानता हूँ हरिप्रसाद जी ने आपको क्या जवाब दिया। थैंक्स। जैसे तू मेरा बेटा है, आरोही मेरी बेटी है, और मैं जानती हूँ कि आरोही की खुशी कहाँ है। और मैं ये भी जानती हूँ कि हरिप्रसाद इस वक्त गलत थे। आज मैं तुझसे कहती हूँ, जा जा जा, आरोही को लेकर भाग जा, भाग जा। जी ले अपनी जिंदगी, जा। आरोही को लेकर भाग जा। हरिप्रसाद जी ने आरोही को लेकर भाग जा, जो खुशी देता है। करण के साथ तय करने की सोच। कौन खुशी दे सकता है, मैं जानती हूँ। करण के साथ तय करने की सोच। आरोही को लेकर भाग जा, जी ले अपनी जिंदगी, जा। आरोही नहीं आएगी, नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि मैं उसे नहीं लाऊंगा। इस तरह भगा के नहीं लेके आऊंगा उसको मां। और मैं जानता हूं कि आप मेरी और आरोही की खुशी के बारे में ही सोच रहे हैं, लेकिन मॉम, भागते वो हैं जो बुज़दिल होते हैं। भागते वो हैं जिनका प्यार कमजोर होता है। मेरा प्यार कमजोर नहीं है। आरोही को इस तरह भगा के लाने से ना मुझे खुशी मिलेगी और ना ही बाबूजी को। उनकी सबसे प्यारी बेटी है आरोही, और मैं जानता हूं जब अपना सबसे प्यारा धोखा देता है तो बहुत बुरा लगता है। और मैं नहीं चाहता कि आरोही मेरी वजह से अपने बाबा का दिल दुखाए। इस तरह जोश में आके हम ये कदम उठा लेंगे, लेकिन बाद में बहुत पछताएंगे। नहीं वो मुझसे एक रिश्ता जोड़ने के लिए मैं उसे बाकी सब रिश्ते तोड़ने नहीं दूंगा। बहुत प्यार करती है वो अपने परिवार को। मेरा प्यार उससे उसका परिवार नहीं छीनेगा। That's like my son. देखा तुमने कितने अच्छे संस्कार दिए मैंने इसे। I'm so proud of you, Arjun. So proud of you.
बट लाइक ऑल हिंदी फिल्म्स प्रॉब्लम बस एक ही है, बेटी का बाप। तेरी मॉम के बाप ने भी बहुत परेशान किया था मुझे। देखो डीके, मेरे पापा को इस सब के बीच मत लाओ। 28 साल पहले भी तेरी मॉम ने ये कहा था और ऐसे ही कहा था, पर तू फिक्र मत कर, अरे सब ठीक हो जाएगा, मैं हूं ना तेरे पीछे। अरे यार, एज एंड एक्सपीरियंस हैज टू काउंट फॉर समथिंग एंड आई एम देयर टू सपोर्ट यू। तुम दोनों को अब कोई जुदा नहीं कर सकता। ओए मुन्ना, ज्यादा सोच मत, चला के खाना खा ले। आपको तो पता ही है दीदी, एक तरफ सुर की शादी का टेंशन और दूसरी तरफ ये आरोही की बात। वैसे आज जिस तरह से मैंने बात की है सविता जी से, वो मुझे अच्छा नहीं लगा। देख मुन्ना, तो अभी बीमारी से उठा है, खाना खा ले, चिंता न कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ, चिंता तो अपने आप हो जाती है दीदी। करण ने अभी तक आरोही से शादी की बात नहीं की, अंगूठी भी यहीं छोड़ गया। और ये अच्छा है जो बात नहीं की उसने, अभी माहौल ठीक नहीं था। बात करता ना तो आरोही शायद हाँ नहीं बोलती उससे। हाँ देख मुन्ना, वक्त के साथ साथ आरोही के सर से अर्जुन का भूत उतर जाएगा और सब ठीक हो जाएगा। तेरी बच्ची ना और बहुत समझदार है। हाँ, वो कोई भी ऐसा काम नहीं करेगी जिससे तुझे तकलीफ पहुंचे, परेशान हो तू। हाँ, आजा आजा, चल खाना खा, आजा बैठ। आरोही ने खाया? आप रोज खादी का कुर्ता पहनते हैं, आज इस कुर्ते में कितने हैंडसम लग रहे हैं। दिया भी तो किसी हैंडसम आदमी ने, करण ने दिया मुझे। ये क्या बात हुई? कुर्ता दिया अर्जुन ने और चर्चे हो रहे हैं करण के। तुम यहाँ क्या कर रही हो? पापा मैं बताती हूँ, किसी ने तो बचाया। चुप चुप। करण करण, मुझे लोगों ने बताया कि ये तुम्हारा पार्टनर, ये बताया तुमने अपने कितनी बार मेरी और मेरी बेटी की जान लेने की कोशिश की। सर आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है? बस बस, गलती हो गई मुझसे जो कि मैंने तुमको इंसान कहा। तुम तो इंसान कहलाने के लायक भी नहीं हो, तुम तो शैतान से भी बदतर हो। मेरे डैड आरोही को अपना चुके हैं भाजी, लेकिन मैंने आपको नहीं अपनाया। आज के बाद आप मेरी बेटी से नहीं मिलेंगे और ना ही उससे कोई रिश्ता रखने की कोशिश करेंगे। समझ गए आप? कितने अजीब रास्ते हैं जिंदगी के। हर बेटी बचपन में अपने बाबा का हाथ पकड़ के चलती है और जब उसकी जिंदगी में प्यार आता है तो वो दुआ मांगती है कि बाबा का वही हाथ उसके प्यार को आशीर्वाद दे। पर कभी कभी कुछ ऐसी गलतफहमियां हो जाती हैं जो इंसान की अच्छाई पे बुराई का पर्दा डाल देती है। बाबा, आपकी आरोही आज भी आपके लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर सकती है, पर वो कुर्बानी ही क्या जो कल बेईमानी हो जाए। जब अर्जुन की अच्छाई आपके सामने आएगी तो आप बहुत पछताएंगे बाबा। नहीं, मैं आपको वो दिन कभी नहीं देखने दूंगी। माँ, कल जिस मोड़ पे आप खड़ी थी, आज उसी मोड़ पे आपकी बेटी खड़ी है। जो फैसला कल आपने लिया था, आज वही फैसला आपकी बेटी को लेना होगा। मुझे हिम्मत दीजिए माँ, आशीर्वाद दीजिए कि आने वाले कल में एक ऐसा मोड़ आए जिस मोड़ पे मेरा परिवार और मेरा प्यार एक साथ खड़ा।
लव लव यू। मैं आरोही शर्मा आज अपने मान सम्मान मेरे भगवान मेरे गुरु मेरे माँ बाबा को साक्षी मान के तुम्हें जन्मों के लिए अपना पति स्वीकार करती हूँ। अब हमें कोई अलग नहीं कर सकता, क्योंकि एक दूसरे के दिलों में अब हम पति पत्नी हैं। हर कसम तोड़ देंगे इस रस्म को निभाने के लिए, पर किसी अपने का दिल नहीं टूटने देंगे। इतनी रस्में, इतनी तैयारियां, टाइम ऐसे निकल रहा है कि पता ही नहीं चल रहा। हाँ सही। पर बात ही कुछ ऐसी हुई कि मुझे आना पड़ा। भाई साहब, आपके पास कुछ उम्मीद लेकर आई हूँ। जी बताइए, अगर मेरे बस की बात होगी तो मैं जरूर करूंगा। सिर्फ आप ही के बस में है, आप ही दे सकते हैं। तो आप बताइए ना। आरोही का हाथ मांगने आई हूँ मैं। अपने करण के लिए। करण आरोही को बहुत पसंद करता है। ये हम भी करण को बहुत पसंद करते हैं। वैसे आरोही कहाँ है? उससे भी पूछ लूं, ये रिश्ता पसंद है ना उसे? अभी एक मिनट। अरे आरोही, बेटा यहाँ आओ। जी बाबू। नमस्ते। नमस्ते। आओ बैठो। वैसे बेटी, तुमने क्या सोचा है? क्या पहनोगी तुम सुर की शादी में? अब मैं इसके लिए एक बहुत अच्छी साड़ी लेकर आई। अच्छा, वही पहनेगी, है ना आरोही? वैसे मैं तो बहुत खुश हूं कि मुझे सुर जैसी इतनी संस्कारी बहू मिलने वाली है। छोटी बहनें बड़ी बहनों से ही तो सीखती हैं। अब सुर ने जो कुछ भी सीखा है आरोही से ही तो सीखा होगा, और अभय ने करण से। अभय ने करण को हमेशा अपना बड़ा भाई माना है। अब आप ही देखिए ना, अभय और सुर का रिश्ता पक्का करने में करण का कितना बड़ा हाथ है। करण बहुत नेक लड़का है। तुझे कैसे लगता है करण? जी, करण बहुत ही अच्छे इंसान है। वैसे शादी वादी के बारे में क्या सोचा है तुमने? शादी जिंदगी का बहुत बड़ा बंधन होता है, बहुत सोच समझ के करना। बस मैं यही जानना चाहती हूँ कि तुम्हें क्या लगता है इस शादी के बारे में? आंटी, मुझे लगता है कि सुर और अभय बहुत खुश रहेंगे एक दूसरे के साथ। मैं तेरी शादी की बात कर रही हूँ बेटी। मेरी शादी मतलब? ये शादी की बात मुझसे क्यों कर रहे हैं? वो क्या है कि शादी की बात हो रही ना तो थोड़ा शर्म आ गई है। तो शादी की बात हम पक्की समझे? पर किसकी शादी? किसके साथ? तेरी करण के साथ। पर मेरी शादी तो हो चुकी है।
पापा बुआ बताइए ना। आप तो जानते हैं पापा, आपने तो देखा है मुझे फेरे लेते हुए। आप तो जानते हैं मेरी शादी के बारे में। अरे अंदर चल। एक मिनट आंटी, आप मेरी शादी को लेके परेशान मत होइए। मेरी शादी ऑलरेडी हो चुकी है। चल अंदर। अरे अंदर चल। पापा चल। पापा आप बोल क्यों नहीं रहे? प्लीज मत। चल तू चल मेरा। मैंने कहा ना तो चल। नहीं मैंने कुछ गलत थोड़ी किया। पापा ने सब देखा। पापा सब जानते थे। बोल। अगर ऐसी बात है तो आपको बता देना चाहिए था, हम करण को समझा लेते। अरे नहीं चंदन जी, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल क्या है, ये आजकल के बच्चे हैं, थोड़ा मुझे लगता है कि शायद वो अपनी शादी के लिए भी तैयार नहीं है। हर माँ बाप की खुशी होती है अगर उनकी बेटी के लिए एक अच्छा पति मिल जाए, लेकिन आजकल के बच्चे। भाई साहब प्लीज आप आरोही पर कोई जबरदस्ती मत कीजिए। जी। एक बार वो मान जाएगी ना तो हम करण से बात कर लेंगे। अब मैं चलती हूँ। जी। कल मिलते हैं शगुन पर। जी नमस्ते। बहुत खुश है ना तू? दूसरों के सामने मेरी बेइज्जती करके बहुत खुश है ना तू? ये तुझसे उम्मीद नहीं थी मुझे। अरे कम से कम ये तो सोचा होता कि किसके सामने तू बात कर रही है। वो सुर की होने वाली सास है। यही सिखाया था मैंने तुझे। पापा आप ही ने तो सिखाया था कि हमेशा सच बोलो, और आप भी जानते हैं सच क्या है। फिर भी मेरा रिश्ता करण सिंह से जोड़ने का क्या मतलब? अच्छा तो ये तेरी जिद है। याद रख मैं भी तेरा बाप हूं। अब तू मेरी जिद देख। आज के बाद से अर्जुन से मिलना जुलना बंद। उससे फोन पर भी बात नहीं करेंगे। बहुत छूट दे रखी थी मैंने तुम्हें, कभी तुम पर विश्वास कर, इसलिए छूट दे रखी थी ना मैं तुझे। अब विश्वास भी खत्म तो मतलब छूट भी खत्म। आप आज से इस घर से बाहर नहीं निकलेंगे। क्या आरोही फोन क्यों नहीं उठा रही? पता नहीं किस हाल में होगी।